Dear students, today we are going to read the lesson first, How the Camel Got His Hum. प्यारे बच्चों, आज हम हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गोट हिज हम को रीड करेंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत ही प्यारा लेसन है। कैमल का मतलब होता है, आपको पता ही है, ऊंट। हम हम ऊंट का वह हिस्सा है जो उसकी बैक पर, उसकी पीठ पर ऊपर निकला हुआ होता है। शुरू करते हैं। और ये कब की बात है? ये उस समय की बात है जब संसार शुरू हुआ था और जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था। और उस समय के दौरान एक आलसी जानवर जो कुछ नहीं करता था और सिर्फ वो कहता था हम। यह उसके शब्द थे। जब भी उसको काम करने के लिए कहा जाता तो वह बोलता था। और उसके बाद में उस रेगिस्तान में एक जिन रहता था और वह बहुत चालाक था। और लास्ट में वह जिन्नी उस आलसी जानवर को सजा के रूप में ये हम्प देता है, यानी ये कुबड़ देता है। हम्प का मतलब क्या है? कुबड़। जो जैसे ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ऊंट की पीठ का उभरा हुआ हिस्सा। शुरू करते हैं लेसन को। इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में या शुरुआत के समय में, when the world was new and the animal were just beginning to work for man, जब दुनिया नई थी और सब जानवर अच्छे थे, न्यायप्रिय थे और मनुष्य के लिए काम करना शुरू करते हैं। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। हाउलिंग रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट, और उसने खाई, स्टिक्स, लाठियां, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, कांटे, लाठियां या झाड़ियां, ये सब चीजें उसने खाई और वो खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम, नो मोर। और जब भी कोई व्यक्ति या जानवर उसे काम करने के लिए बोलता तो वह हम कह देता। हम के अलावा वह कुछ भी नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द horse came to him on Monday morning. सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास आया। with a saddle on his back and said, उसकी पीठ पर काठी लदी हुई थी क्योंकि वह मनुष्य के लिए काम करता था। और उसने कहा, कैमल, ऊंट, ओ कैमल, ऊंट, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा, ऊंट, हे ऊंट, बाहर आओ और हम सब से, जैसे कि हम काम करते हैं वैसे तुम भी काम करो। चलो हमारे साथ। ट्रोट का मतलब होता है चलना, और सैडल का मतलब होता है काठी जो घोड़े की पीठ पर रखते हैं। हम
सेड द केमल, केमल ने कहा हम, और केमल की तो आदत थी, और वो कोई भी उसको काम के लिए कहता वह हम कह देता। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और यह सुनकर घोड़ा चला गया वहां से, और उसने मनुष्य को जाकर ये बातें बता दी। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम with a stick in his mouth and said, उसके बाद तभी वहां पर कुत्ता मुंह में छड़ी लेकर उसके पास आया और बोला, केमल, ओ केमल, ऊंट, आओ और ले आओ, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और लेकर आओ चीजों को, जैसे कि मैं छड़ी लेकर आया हूँ मनुष्य के लिए, आप भी आओ और हमारी तरह काम करो। हम, सेड द केमल, केमल ने फिर बोल दिया हम। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और कुत्ता वहां से चला गया और उनसे मनुष्य को ये सारी बातें जाकर बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और उसके बाद उसके पास एक बेल आता है, विद अ योक ऑन हिज नेक, योक का मतलब होता है पंचाली। बेल के गले में लकड़ी का गोलाकार टुकड़ा होता है, जिसे हर हल खींचने के लिए उसकी गर्दन में डाला जाता है। केमल, ओ केमल, उसने भी वही बातें ऊंट से कही, कम एंड फ्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और मेरी तरह खेत को जोतते हैं। हम, सेड द कैमल, कैमल ने फिर एक बार बोल दिया हम। द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बेल भी वहां से चला गया और उसने मनुष्य को जाकर बताया कि वह जो प्राणी है, वह जो जीव है, वो सिर्फ हम बोलता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन called the horse, dog and ox together and said, और उस दिन के अंत में मनुष्य ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाया और कहा, थ्री ओ थ्री, तुम सब, तुम तीनों, आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। बट दैट hump thing in the desert cannot work, or he would have been here by now. लेकिन रेगिस्तान में वह हम्प चीज काम नहीं कर सकती, या वह अब यहाँ आ चुका है। So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, और इसकी भरपाई के लिए आप लोगों को दुगना काम करना पड़ेगा। That made the three very angry, और यह सुनकर उन तीनों को बड़ा गुस्सा आता है, वो क्रोधित होते हैं। And they held a पंचायत on the edge of the desert, और उन्होंने एक सभा रखी उस रेगिस्तान के किनारे पर। एंड द camel came chewing cut and laughed at them, और उस समय केमल वहां पर आता है, और वो कुछ चबा रहा होता है। चूइंग का मतलब होता है चबाना, और कट का मतलब होता है जुगाली करना, और उन पर हंसता है। देन ही सेड, और फिर वो कहता है हम, एक बार फिर वो कहता है हम। वेंट अवे अगेन, और वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोन द जिन, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तभी वहां जिन आया, जो कि रेगिस्तान में धूल के बादल में लौट रहा था।
जिन जो है वो धूल के कणों के साथ घूमता हुआ इस तरह आता है। तो ये जब तीनों, घोड़ा, बैल और कुत्ता मीटिंग कर रहे थे, तब वहां पर आता है। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा कि तुम रेगिस्तान के मालिक हो। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये किसी के लिए अच्छा है कि वह निष्क्रिय रहे, कोई काम ना करे? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, और उस समय ठीक है, घोड़े ने कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट with a long neck and long legs, and he does has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. और उसने कहा, तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाला व्यक्ति है, जानवर है, और सोमवार की सुबह से उसने कोई भी काम नहीं किया, और वह नहीं चल पाएगा, और वह कुछ करना भी नहीं चाहता। वो, वाह, सेड द जिन विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए जिन ने कहा, दैट्स माई केमल, और यह मेरा ऊंट है। वट डज ही से अबाउट इट, और वह क्या कहता है? ही सेज हम, वह सिर्फ कहता है हम। एंड ही वोंट प्लो, सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा, बेल ने कहा कि वह हल भी नहीं चलाता। वेरी गुड, सेड द जिन, जिन ने कहा, अच्छा ठीक है, आई विल हम हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो वह कहता है कि मैं उसे एक नई सीख दूंगा, नया पाठ पढ़ाऊंगा, अगर आप थोड़ी देर इंतजार करें तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई विल हम हिम का मतलब क्या है। इसका मतलब है, आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट, और मैं उसके बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ये बातें जिन जो है वो उन तीनों एनिमल्स को कहता है। अब स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं कि आगे जिन जो है वो क्या करता है। The Jinn rolled himself up in his dust cloak, और एक बार फिर जिन जो है मिट्टी के चक्कर के रूप में घूम जाता है। इससे पहले हम देखते हैं, द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम, वह इससे मिलता है, उससे प्रतिवाद करता है, जो कहता है कि हम। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वाज द कैमल्स हम, और जैसे ही वह हम कहता है, उसकी जो पीठ का पिछला हिस्सा है वो उभर कर एक उबड़ के समान बन जाता है। The jinn assured the camel with his hum would always be a help, not a hindrance. हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की मुसीबत या बाधा ना होना। तो जिन ने उसे आश्वासन दिया कैमल को कि ये जो हम्प है, जो तेरी पीठ पर कुबड़ बन गया है, ये हमेशा तेरी सहायता करेगा, ये तेरी किसी भी काम में अड़चन या बाधा नहीं बनेगा। द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. और जब वह मिट्टी के चक्र में घूमता हुआ उस रेगिस्तान का दौरा करता है या उसमें घूमता है, तब वह देखता है कि ऊंट जो है वो पानी में अपनी परछाई को देख रहा होता है। माई फ्रेंड, सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे मित्र,
व्हाट इज दिस, ये क्या है? आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैंने सुना कि तुम कोई काम नहीं करना चाहते थे या कोई काम आपने नहीं किया। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, और उसने अपनी जो ठोडी है उसको हाथों में पकड़ लिया। While the camel looking at his own reflection in the pool of water, जब कैमल ने अपने आप को या अपनी परछाई को पानी में देखा और वह उसे देख रहा था कि मेरी कुबड़ या मेरी पीठ ये कैसे बन गई है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने कहा, सोमवार की सुबह से आपने तीनों को अतिरिक्त काम दिया है। मुझे लगता है कि मैंने यह सब आपकी आलस को दूर करने के लिए या आपकी आलस को हटाने के लिए किया है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वह अपनी ठुड्डी के साथ यानी उसको अपने हाथ में लेकर सोचता रहा और वहां से चला गया। हम, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम, एक बार फिर उसने कह दिया हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये दोबारा नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क। और उसने कहा कि शायद इसे एक बार भी, बार बार आप जो बोल रहे हो, मैं ये चाहता हूं कि आप काम करें। एंड द कैमल सेड हम अगेन, और एक बार फिर उसने बोल दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड it then he saw his back that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hum. लेकिन जैसे ही उसने दोबारा हम्प बोला और उसने अपनी पीठ को देखा जिस पर उसे बहुत ज्यादा गर्व था, वह फूलती गई और बड़ी होती गई और एक बहुत बड़े कुब्बड़ के रूप में बदल गई। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा इसे आप देख रहे हैं? दैट इज योर वेरी ओन हम, यह है आपका हम, यह है जिसको आप बोल रहे हो, ये आपका कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और उसने बताया आपके काम न करने की वजह से आपको नुकसान पहुंचाया गया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और मंडे से आपने कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब आप काम करने जा रहे हैं। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा, ऊंट ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम ऑन माई बैक,
और इतना बड़ा कुबड़ मेरी पीठ पर बन गया है, इसके साथ मैं कैसे काम करूंगा। दैट हैज अ पर्पस, सेड द जिन। जिन ने कहा इसका यही उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। और तुमने उन तीनों दिनों में कोई काम नहीं किया और काम करने से आप चूक गए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। और जिन ने कहा कि अब तुम 3 दिनों तक बिना कुछ खाए काम कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम। आप सिर्फ अपने हम की वजह से 3 दिन बिना कुछ खाए काम करेंगे और बिना कुछ खाए आप रह सकते हैं। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। तुम कभी ये मत कहना कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। उसने कहा कि रेगिस्तान से बाहर आओ और तीनों के पास जाओ और उनके साथ व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री। उन तीनों, बैल, कुत्ता और घोड़े को काम करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, जो कैमल है वो रेगिस्तान से बाहर चला जाता है, उन तीनों के पास चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प। और उस दिन से ही कैमल की पीठ पर ये हम्प बना हुआ है, जिसको आज भी वो लेकर घूमता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। और हम इसे कुबड़ कहते हैं, उनकी या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। बट ही हैज नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the word, and he has never yet learned how to behave। लेकिन वह अभी तक उन 3 दिनों को याद नहीं कर पाया, या उस 3 दिनों का वो काम अभी तक नहीं कर पाया है जो उसने दुनिया के शुरू होने में या शुरुआत होने में खो दिए थे। और उसने अभी तक यह नहीं सीखा कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे व्यवहार करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन, हाउ द कैमल गोट हिज हम। उम्मीद है यू हैव गोट दिस। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।